तं व्यास सूनु मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। एक श्लोक में ही सुखदेव जी का स्वरूप समझा दिया। कौशिकी संहिता में सुखदेव जी की कथा बहुत विस्तार से आती है। आइए 2 मिनट में आपको सुखदेव जी का स्वरूप समझाएं। ये सुखदेव जी कौन है? ये राधा रानी के बड़े ही लाडले दुलारे कृपा पात्र गोलोक धाम के शुक हैं। राधा रानी किशोरी जी इन पर बहुत स्नेह करती हैं। जब प्रिया प्रीतम प्रकट होने की भूमिका बना रहे थे इस धराधाम पर, कि किशोरी जी के लाडले शुक को पता चल गया तो छटपटाने लगा। किशोरी जी ने कहा, तू इतना क्यों छटपटा रहा है भाई? तोता बोला, मां मुझे छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। किशोरी जी ने कहा कि देखो, हमें धराधाम पर भक्तों को परमानंद परम सुख प्रदान करने के लिए जाना आना पड़ता है, तो मुझे भी साथ में ले चलो। तो तुम जाके क्या करोगे? बोले आप क्या करोगी? बोले हम सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं करेंगी, जिन लीलाओं का वर्णन करके श्रवण करके अनंत काल जीवों का कल्याण होगा। तो तुम क्या करोगे? तोता बोला, मां आप सुंदर सुंदर लीला करना, मैं आपके भक्तों को आपकी लीला चरित्रों का वर्णन करके सुनाया करूंगा, आपकी लीलाओं का मैं वर्णन करूंगा। किशोरी जी राजी हो गए। अच्छा ठीक है, चल तू भी चल। तो वही किशोरी जी का लाडला जो सुख था, वही सुखदेव बन करके इस धराधाम पर प्रकट हुए। बोलो सुखदेव भगवान की। इसलिए सामान्य सुख नहीं है। भारतवर्ष के पशु पक्षी भी परम दिव्य हैं। यहां पर सुख के मुख से श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, तो काग वसुंड काग के मुख से राम कथा की मंदाकिनी प्रवाहित होती है। यहाँ की पक्षियों में ये चमत्कार है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। यहाँ काग राम कथा की मंदाकिनी प्रवाहित करता है। मधुर वचन तब बोले कागा। काग की वाणी कर्कश होती है, और जब राम कथा काग कहता है तो काग की वाणी भी मधुर हो जाती है। तो शुक भागवत की कथा सुनाते हैं और काग रामचरित्र की गंगा बहाते हैं, मानस की मंदाकिनी प्रवाहित करते हैं। यहाँ के पक्षियों में गीधराज जटायु हैं, जो देश की आन बान शान पर कुर्बान हो जाते हैं। जिस दशानन की महाशक्ति के सामने किसी को सिर उठाने का साहस नहीं होता। जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था दुष्ट दशानन, सारा संसार देख रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो रावण से दुश्मनी ले सके, रावण को ललकार सके कि तुम गलत काम कर रहे हो। बड़े से सभी डरते हैं। वानर राज सुग्रीव भी समस्त वानर भालुओं के बीच हनुमान जी के साथ बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं, पर फिर भी रावण को ललकारने का साहस नहीं कर पा रहे। ये दशानन की दहशत है, ये रावण का आतंक है। सरेआम आतंक फैलाता है और किसी की हिम्मत नहीं जो उसको टोक सके, उससे कुछ बोल